नमस्कार, समाचार सिटी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि लोनी। आज का मुद्दा बड़ा है क्योंकि मथुरा में कोरोना ने ऐसी दस्तक दी है जिसके बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद बीजेपी पार्षदों ने हल्ला बोल दिया है। देखिए हमारी पहले ये खास रिपोर्ट। मथुरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमित लोगों के मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। मथुरा से बीजेपी पार्षद ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक लापरवाही का आलम सबसे ज्यादा मथुरा में ही है। समस्या तो बहुत आ रही है मेरे मथुरा शहर में। जब 23 तारीख को कोरोना पॉजिटिव निकला, उसके बाद 26 तारीख को डीएम साहब को हमारी याद आई और उन्होंने हमें बैठक के लिए बुलाया, लेकिन बुलाने का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने हमसे ना तो कोई राय ली, ना हमसे ये पूछा कि आपको कोई समस्या है क्या, बल्कि हम बोलने को उठे तो हमें चुप करा के बैठा दिया गया, जैसे कोई हम उनकी बात सुनने आए हैं, उनका आदेश हमें मानना है, वही हमारा काम है मानना ही। तो ऐसा उन्होंने किया। लोग भूखों मर रहे हैं। कोई भी टीम ये पूछने के लिए नहीं आई कि आपके रेड जोन इलाके में जनता का क्या हाल है। इतनी गरीब बस्ती है। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन करूंगी कि इनकी ओर ध्यान दिया जाए, इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 54 की बीजेपी पार्षद मीरा मित्तल और वार्ड नंबर 56 की पार्षद मीरा अग्रवाल ने भी प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जिले में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में गड़बड़ी कहाँ है, ये सवाल अब मथुरा के जहन में खड़ा हो गया है। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। आरोप लगाए जा रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। जनता को अलग डर है, कैसे रुकेगा ये सब कोई नहीं जानता। इन्हीं सब सवालों के बीच मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 50 की बीजेपी पार्षद रश्मि शर्मा। रश्मि जी, स्वागत है आपका समाचार सिटी 24 पर। नमस्कार रश्मि जी, हमेशा आप सुर्खियों में रहती हैं, इस बार भी आपने हल्ला बोल दिया है। क्या है आखिर पूरा माजरा? तो ये है कि आप लगातार देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी वैश्विक महामारी फैल रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बीमारी है क्या चीज़। जन जागरण हो रहा है, लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि फिर भी लोगों में भ्रांतियां इस बीमारी को लेकर बहुत सारी हैं। और उसी के साथ में जिस तरह की प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जनता को ढांढस नहीं बंधा पा रही हैं, जनता तक उन व्यवस्थाओं को नहीं पहुंचा पा रही हैं जो शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है। प्रशासन पर आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठा रहे हो। नियति का मुद्दा आप उठाते हो। जब सब ऐसे ही है तो इलाज कैसे होगा संभव? देखिए, इलाज के लिए क्या हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है? ऐसा भी नहीं है। यदि तंत्र को सही तरीके से काम में लाया जाए तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन प्रशासन की समस्या ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम स्वयंभू हैं। डीएम साहब का जो तंत्र है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, उन तक सूचनाएं सही तरीके से नहीं पहुंचा रहा। आज का समय वाहवाही लूटने का नहीं है, ये वो समय है जहां सबको एक दूसरे का साथ लेकर एक दूसरे की मदद करनी है, जनता तक पहुंचाना है। संविधान में क्या जनप्रतिनिधि की कल्पना ही नहीं होती यदि प्रशासन ही सारे काम कर लेता तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि डीएम साहब ने कभी जनप्रतिनिधि से ये पूछा ही नहीं कि उनके क्षेत्र की समस्या क्या है। हम जिम्मेदार हैं, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरे लोग को, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने लोग बाहर से जा रहे हैं, मुझसे बेहतर डीएम साहब और उनका प्रशासन तंत्र नहीं जानता। मेरे लोगों की समस्याओं को वो नहीं जानते, तो मैं बेहतर जान सकती थी। मैं और हम लोग लगातार मथुरावासी उनसे ये कह रहे थे। जब पहला केस सहाना नाम की महिला का नैती में कोरोना का संक्रमित पाया गया तो आप ये जानिए कि सबने ये कहा कि इनको मथुरा क्यों आगरा से सीमाएं सील नहीं की गई, क्यों अलीगढ़ से सीमाएं सील नहीं की गई, क्यों वहाँ के लोगों को यहाँ इलाज के लिए बुलाया जाने लगा लगातार, क्योंकि नैती एक बड़ी फर्म है, उसको फ़ायदा पहुँचाना था कहीं ना कहीं। कोविड-19 का इलाज के नाम पे नैती ने बड़े बड़े बैनर सब जगह लगा रखे हैं, लेकिन क्या वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हैं?
नैती में एक नर्स का पॉजिटिव आता है, नैती उसको मैक्स से नेगेटिव करके ले आता है, फिर वहाँ की एक नर्स का पॉजिटिव आ जाता है। क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता? वहाँ पे एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ मिले वो संक्रमित थे, उनके भाई संक्रमित हुए। मैंने खुद स्वयं सीएमओ ऑफिस जाके जानकारी की तो पता चला कि उनका कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। जब ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं थी और केवल एक चीज़ सामने आई कि नैती में वो गए और वहाँ से संक्रमण हुआ। क्यों नैती छुपा रहा है इस चीज़ को? क्या एक और पारस बनाना है हमें? क्या आगरा काफ़ी नहीं है? 650 की संख्या है आगरा में। क्या मथुरा को भी मौत के मुंह में डालना है आपको? कहाँ है आपकी व्यवस्था? हमने तो देखा है मथुरा पुलिस को सजगता से काम करते हुए। एसएसपी साहब खुद मौके पर जाकर जायजा ले रहे हैं। चूक कहाँ हो रही है फिर? देखिए, पुलिस प्रशासन को मेरा बार बार नमन है। वाकई में वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने जब भी एसएसपी साहब के पास फ़ोन किया, एसपी साहब के पास फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत संबंधित चौकी थाने पे कॉल करके मेरे पास आदमी पहुंचाया, तुरंत संज्ञान में लिया, तुरंत उस समस्या का समाधान किया। लेकिन डीएम साहब के यहाँ फ़ोन नहीं उठते। वहाँ का तंत्र बहुत ढीला है। मुझे उनके घर पे फ़ोन करना पड़ता है वहाँ से, हालांकि मेरे अपने पर्सनल काम हो रहे हैं, मैं जिस भी समस्या के लिए कहती हूँ। लेकिन क्या है, वाकई में आज मेरा निजी स्वार्थ मुझे लगता है कि राजधर्म से ऊपर नहीं हो सकता। आज सब कुछ सही होना, जनता की सेवा करने उतरे हैं हम लोग। जनता की समस्याएं होनी चाहिए। जिस वार्ड में 900 आदमियों का भोजन पहुंचता था, आज उस वार्ड में केवल 4 लोगों का भोजन फ़ोन करने पे वो व्यक्ति फ़ोन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति फ़ोन नहीं कर पाता, प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच शासन प्रशासन तक नहीं होती। उनके लिए हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग हमें जानते हैं। आप हमसे बताइए, हमसे पूछिए। जब एरिया सील हो गए तो आपको पार्षद याद आया मरने के लिए, दूध पहुंचाने के लिए और राशन पहुंचाने के लिए। लेकिन जब से पार्षद जब लगातार आपको अपनी समस्याएं बता रहे थे, लगातार आपको ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें आ रही हैं, सील्ड एरिया से लोग हमारे घरों में, लोगों क्षेत्रों में आ रहे हैं, छुप छुप के आ रहे हैं, कहाँ आप काम कर रहे हो? सिर्फ एक बंद कमरे में रोज़ एक बैठक, रोज़ 2-2, 3-3 बैठक दिन भर ले लेने से क्षेत्रों की समस्याएं कंप्लीट नहीं होंगी। शासन प्रशासन को समझना होगा कि आपको हमसे मिलना पड़ेगा, आपको जनप्रतिनिधि को साथ लेके चलना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं कहाँ लचर और ढीली हैं, ये आपको सोचना है। आपको, अगर आप हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मथुरा आगरा बनने में देर नहीं लगेगा। जाग जाइए अभी भी। आगरा ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से रश्मि जी। आगरा पर सीएम योगी पूरी नजर बना रहे हैं। मथुरा से आपने अवगत करा दिया होगा। जी, सभी लोग अवगत करा रहे हैं, लगातार हम जनप्रतिनिधि अवगत करा रहे हैं। मंत्री जी खुद बूथ के अध्यक्ष को, हमारे कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं हमारे श्रीकांत भैया, उन्होंने तो बूथ अध्यक्ष को फ़ोन करके समस्या पूछ रहे हैं कि अपनी परेशानी बताओ, आपके क्षेत्र में कोई समस्या तो नहीं है। उनकी संज्ञान में डाला जा रहा है, वो समस्या को समाधान कर रहे हैं। लेकिन मुझे व्यवस्थाएँ सही लग नहीं पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन की मंशा तो है कि जनता को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा। उसका तंत्र मजबूत नहीं है, उसके लोग मजबूत नहीं हैं, उनमें इच्छा शक्ति नहीं है कि वो मथुरा की जान बचा, मथुरा के ये जो बम फटने वाला है उससे मथुरा की रक्षा कर सके। रश्मि जी, ये सब सवाल आपने लगाए, मान लिया हमने, लाजमी है। असल में जनता का सहयोग भी चाहिए ना, या प्रशासन अकेला सब करेगा? नहीं, जनता का सहयोग तो चाहिए। हाँ, करना क्या है? आपने हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए अगर मथुरा को आगरा बनने से रोकना है तो? मेरा तो सुझाव यही है, मैंने नगर आयुक्त साहब से भी यही कहा था अपने, और उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा भी था कि हाँ, ये होना चाहिए 15-15 करके वार्डों की। अब जिनमें सील लग गया उनको तो आपने बुलाया, लेकिन जिनमें सील नहीं हुआ है, क्या वहाँ आगामी आप क्या ये आश्वासन दे सकते हैं कि वहाँ आगामी समय में कोरोना पीड़ित संक्रमित लोग नहीं मिलेंगे? यदि आप आश्वस्त नहीं कर सकते इस चीज़ से, तो कम से कम हमें तो आप साथ में लीजिए। आप कहाँ किन लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं? लोग लगातार 150 लोग रोज़ाना मेरे घर पे भी चक्कर लगाते हैं। अब 150 लोग क्षेत्रों से निकल के मेरे घर तक पहुंच रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या गंभीर स्थिति है। मैंने पहले भी बताया कि 900 आदमियों का भोजन पहुँच रहा था, आज 4 आदमी का भोजन पहुँच रहा है मेरे वार्ड में। जिम्मेदार कौन? लोगों के लिए जिम्मेदार तो हम हैं, जनप्रतिनिधि हम हैं। हर आदमी अप्रोच नहीं कर सकता डीएम से, हर आदमी डीएम, एसएसपी, एसपी इन लोगों से बात करने में सक्षम नहीं है। यदि वो सक्षम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अपने घरों में भूखा मर जाए, परेशान रहे, पीड़ित रहे।
ऐसे कोरोना काल में भी यदि अधिकारी इतने लाखों रुपए की तनख्वाह होने के बाद भी अगर अपनी जेबें भरने में लग रहे हैं तो ईश्वर उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे समय में भी जन सेवा का समय उन्हें मिला है। मेरा तो यही उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मथुरा को बचा लीजिए, आपके हाथ में है। हमारा सहयोग जहाँ जैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम मातृशक्ति कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलने को तैयार हैं। कम से कम आइए तो सही, हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे आपके पास। हम आज भी तो दरवाजे दरवाजे जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम आप तक भी पहुंचेंगे। डीएम साहब, हमें बुलाइए, हमारे क्षेत्र की समस्या सुनिए, हमारे लोगों की समस्या सुनिए, हमारे लोगों को बचाइए। आप सक्षम हैं। धन्यवाद। शुक्रिया रश्मि जी, समाचार सिटी 24 से जुड़ने के लिए। आपने देखा तमाम आरोप यहां बीजेपी पार्षद प्रशासन पर लगाती नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर सब साथ नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे इस महामारी से। समाचार सिटी 24 आपसे अपील करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ।